सब भाग रहे हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी की भीड़ में, ज़िंदगी के दौड़ में। सब भाग रहे हैं तेज़, बहुत तेज़। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं इस होड़ में कि मैं आगे आ जाऊं, मैं सबसे आगे निकल जाऊं। ये भूल गए हैं कि ये ज़िंदगी है, मैराथन की दौड़ नहीं। सबको आगे निकलना है, नंबर 1 बनना है। किसी को नाम कमाना है, किसी को दौलत कमानी है, किसी को शोहरत कमाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ सबको चाहिए। इस कुछ में वो लोग जीना भूल रहे हैं, सांस लेना भूल रहे हैं, सुकून की सांस। सुकून की सांस मतलब आराम की ज़िंदगी। सुबह उठना, चैन की सांस लेना, चैन से रहना। चैन से रहने का मतलब ये नहीं होता है काम धाम छोड़ दें और बस सोए रहें और सांस लेते रहें, नहीं। हर काम करें पर आराम से, शांतिपूर्वक। सुबह उठें, भगवान का नाम लें, भगवान का नमस्कार करें, भगवान का धन्यवाद दें कि उन्होंने ही ये जीवन दिया है। हमें मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। जहाँ तक सुना है कि 84 करोड़ योनि में एक योनि मनुष्य की होती है। इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। सुबह उठें, भगवान को धन्यवाद करके अपने दिन की शुरुआत करें। ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस जाएं, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई करें, गृहिणियाँ हैं तो गृहिणियाँ अपने घर के काम संभालें। जो भी हैं वो अपने काम को देखें। भगवान का धन्यवाद करने के बाद अपने अपने काम को संभालें। नॉर्मल लाइफ जिएं। घर बनाना है तो घर बनाएं। शोहरत चाहिए तो शोहरत के लिए अपने काम को आगे की ओर ले जाएं। नाम कमाना है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। कहने का मतलब है कि हर चीज़ करें, पर भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस तरह दौड़ भाग ना करें कि आपको अपना ज़िंदगी को हराम करना पड़ जाए। सांस लेने की फुर्सत भी ना बचे, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना पड़ता है। इस तरह जिएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और ज़िंदगी आप बहुत पीछे छोड़ देंगे। पता चलेगा कि अरे मैंने तो उस पल को जिया ही नहीं जिस पल को जीना था। पीछे घूमने के बाद आप बहुत कुछ खोया हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये पल कब गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे कब बड़े हो गए, मैं तो कभी बच्चों के साथ, बढ़ते हुए बच्चों को देखा ही नहीं। मैं तो कभी बच्चों के साथ खेला ही नहीं। अरे नौकरी की तलाश में मैंने तो ये पल गंवा दिया। अरे प्रमोशन के चक्कर में मैंने ये पल खो दिए। अरे ये गुज़र गया, अरे वो गुज़र गया, अरे वो ऐसे हो गया, अरे वो ऐसे हो गया। सोचते सोचते पता चलेगा वक्त निकल गया। वक्त के साथ चलना सीखिए, हर एक पल को जीना सीखिए, हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि जो गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता। जो आपके साथ है उसके साथ चलिए। ज़िंदगी को एक एक पल का आनंदित कीजिए, एक एक पल का आनंद लीजिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए हर पल का, हर क्षण का आनंद लीजिए। घर आकर माता पिता को समय दीजिए। उनकी भी तो इच्छा होती है कि बच्चों के साथ बैठें, बातें करें, दिन भर बच्चों ने क्या किया सुनें, पूछें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को वक्त देना ही छोड़ देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल ही उनका साथी बन जाता है। माता पिता इंतज़ार करते रहते हैं कि बच्चे ऑफिस से आएंगे और माता पिता को वक्त देंगे। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हॉस्टल से आते भी हैं तो माता पिता के साथ नहीं रहते, या तो घंटों फ़ोन पे लगे रहेंगे या लैपटॉप पे लगे रहेंगे। लगता ही नहीं है कि वो घर आए हैं। बच्चे अपने माता पिता को समय दें, पति अपने परिवार को समय दे, अपने बच्चों को समय दे। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी को साथ में लेकर चलिए, ज़िंदगी को पीछे छोड़ते हुए मत चलिए। मेरा अनुभव है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, एक अच्छी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल से मिलती है। जीवन को जीवन की तरह जीना सीखिए। कहने का मतलब है कि अपने परिवार के साथ आनंद से जिंदा रहिए, खुशी से जीना रहिए।